स्वामी जी सदैव एकांत में अकेले रहकर प्राणायाम एवं उन्मुनी मुद्रा का अभ्यास करते थे। अपनी जन्मभूमि ग्रही कोठी में कपाट बंद कर योगाभ्यास करते थे। जब चित्त उद्विग्न होता तब बाहर कहीं घने अरहर के खेतों या बागीचा जंगल एकांत में जाकर अभ्यास करते थे। जो कोई उनके पास बैठ जाता था तब उसे उठा देते या स्वतः उठकर दूसरे स्थान पर जा साधन में लग जाते थे। स्वामी जी की वैराग्य काल की यह पूर्ण अवस्था कही जाती है। स्वामी जी उस काल में अधिक एकाकी और निर्जन स्थान में रहते थे। इस व्रति को अवधूत व्रति कहते हैं। शरीर उनका दुर्बल पीत वर्ण का हो गया था। ना किसी से बोलते थे, ना किसी की ओर देखते थे। निष्दिन अपने ही साधन अभ्यास के रंग में निरत रहते थे। कितने दिन बरसात में बिना भोजन किए बाहर ही रह जाते थे। इसलिए स्वामी जी को घर वाले खोजते फिरते थे और ना पाकर दुखी होते थे। उसमें से कुछ लोग उन्हें उन्मत्त भी कह देते थे, कारण कि वह भयानक स्थानों पर वन या शमशान भूमि में आधी रात को, जबकि चारों ओर घनघोर वृष्टि हो रही है, उस समय में वहां जाकर अपना भजन अभ्यास करते थे। एक आसन से 6 घंटे भाराभ्यास करते और गुफा के अंदर तो कई दिनों तक एक आसन से दासीन हो योगरत रहते थे। स्वामी जी अभ्यास में अनवरत ध्यान निमग्न है और वृष्टि होने लगी एवं शरीर में चिंटी या माटा चढ़ भी गए, तब भी वे ध्यानसीन हो दीर्घ समय तक अपने योगाभ्यास साधन में स्थित हो शांत बैठे रहते थे। स्वामी जी बराबर वैराग्ययुक्त हो साधन को अहर्निश 8 याम करते थे। दूसरा ना कोई भाव था, ना कोई दूसरी भारी प्रवृत्ति थी। रात में बाहर जलाशय या एकांत वन में जाकर साधन भजन करते थे। गांव से पूर्व एक वन है, उसमें अधिक जाकर भजन करते थे। कुछ लोग कहते हैं कि उस वन में किसी पुरुष से बात करते थे, उनके शब्द सुनाई पड़ते थे। इसी प्रकार गांव से दक्षिण एक फकीर की समाधि है। वह स्थान एकांत तथा बिल्कुल निर्जन है। वहां अंधेरी रात में जाकर एक लकड़ी के छोटे दंड से, जिसे वे रखते थे, उसे बजाकर फिर भजन में निमग्न हो जाते थे। स्वामी जी ने यहाँ एक रहस्यमय ज्ञान को जीवन के अंतिम काल में बतलाया था। योगी पुरुष का अनेक प्रकार के सिद्ध योगेश्वर प्राप्त महात्माओं से, जो प्रकृति मंडल के ऊपर अपना पूरा अधिकार रखते हैं, संबंध रहता है और वे ऐसे पुरुषों को दर्शन दे तृप्त और संतुष्ट रखते हैं। बोले सद्गुरु भगवान की जय।